हम में से कोई भी जब यूट्यूब पर आता है और नया-नया अपना चैनल बनाता है तो हर एक नए यूट्यूबर का सपना होता है कि वो जल्दी से अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करके अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाए और पैसे कमाना शुरू करे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग यूट्यूब पर नए-नए होते हैं तो हमें यूट्यूब के बहुत सारे रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होता है और इसी वजह से हम लोग कई बार कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो मोनेटाइज़ेशन का सपना है वो पूरा नहीं हो पाता और ये सपना एक सपना ही रह जाता है। तो क्या हाल है दोस्तों? अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब हम लोग नए-नए यूट्यूब पर आते हैं तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन, कॉपीराइट, एडवर्टाइज़र फ्रेंडली गाइडलाइन इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और इसी वजह से कई बार क्या करते हैं नए यूट्यूबर्स के वो किसी मूवी का क्लिप उठाकर डालने लगते हैं या फिर किसी टीवी सीरीज़ का क्लिप डाल देते हैं या फिर कहीं मौज से या फिर इंस्टाग्राम रील्स से वीडियोज़ लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि चूँकि वो लोग किसी मूवी का या फिर टीवी सीरीज़ का क्लिप डाल रहे हैं अपने चैनल पर जो कि पहले से ही पॉपुलर है, उसके बारे में लोग पहले से ही जानते हैं, तो इसकी वजह से उनके चैनल पर व्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी आने लगते हैं और इसी वजह से सब्सक्राइबर भी जल्दी आने लगते हैं और इसी वजह से होता ये है कि उनका जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर वाला और 4000 घंटे का वॉच टाइम वाला वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब वो लोग अपना चैनल जो है वो रिव्यू के लिए सबमिट करते हैं मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। अब चूँकि उन्होंने किसी टीवी सीरीज़ का या फिर मूवी का क्लिप अपने चैनल पर डाला हुआ है तो इसकी वजह से होता क्या है कि उनके चैनल पर या तो बहुत ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ रहता है, मतलब कि कॉपीराइट क्लेम आया हुआ रहता है, या फिर ऐसा होता है कि रिव्यू के बाद उन्हें रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाता है और इन्हीं किसी वजह से उनका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ तक की कहानी जो है वो पहले जैसी थी वैसी आज भी है, लेकिन इसके आगे जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। जो पहले होता था उससे ज़्यादा अब ख़तरनाक है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो फिर आपके चैनल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब रिव्यू के बाद आपका चैनल किसी भी वजह से या तो कॉपीराइट की वजह से या फिर रीयूज्ड कंटेंट की वजह से अगर रिजेक्ट होता था तो फिर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है और इन 30 दिनों में आपको अपने चैनल के सारी वीडियोस को चेक करना है और जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करना है और फिर 30 दिन के बाद आपको फिर से अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आपका चैनल दूसरी बार भी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इस बार आपको 30 दिन नहीं बल्कि 90 दिन का इंतज़ार करना होगा और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप अपने चैनल पर सही कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं तो फिर पहली बार रिजेक्ट होने पर आपका 1 महीना बर्बाद होगा और अगर दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया तो फिर आपका 3 महीने का टाइम बर्बाद होगा। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो फिर आप यूट्यूब के रूल रेगुलेशन के बारे में अच्छे से समझिए और उसके बाद यूट्यूब पर काम कीजिए। अगर आप कॉपीराइट के बारे में समझना चाहते हैं कि कब कब कॉपीराइट लगता है और कब कब कॉपीराइट नहीं लगता है तो फिर एंड स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने कॉपीराइट के बारे में अच्छे से समझाया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखकर कॉपीराइट को अच्छे से समझ सकते हैं।